हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड सेशन जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होता है और एक सिंपल प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है। एक प्रोग्राम में कितने टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो आइए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप किसी और को बोलते हैं करने को। तो जैसे अगर आपको चाय बनाना है या जैसे आपको अगर लेट्स से किसी एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, राइट। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं कि आप अगर कहीं बैठे हैं तो पहले आप उठेंगे, दूसरे रूम में जाएंगे और रखेंगे, आप वहां बैठेंगे, राइट। या आपको अगर चाय बनाना है तो आपको आपके पास कुछ कंपोनेंट्स होंगे, आप देखेंगे कि आप पहले इंग्रेडिएंट्स का जुगाड़ करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे, फिर उसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में डालेंगे, तो ये एक एल्गोरिदम हो जाता है। तो सबसे पहले एक एल्गोरिदम बनता है किसी भी प्रोग्राम का, जिसको हम सीक्वेंस कहते हैं, और उसको जब हम ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं कि कंप्यूटर समझ पाए तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कि देयर आर ओनली 5 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम। ये आपको बहुत कम जगह सुनने को या देखने को मिलेगा कि अगर आप सोचेंगे तो देखेंगे कि यार दुनिया में सिर्फ 5 ही टाइप के ही आपके पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। कितने भी बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को देख लें, उसमें बस 5 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। सबसे पहले जो है वो है इनपुट। तो प्रोग्राम में कभी कभी क्या होता है, वो आपसे इनपुट मांग रहा होता है कि यार अगर किसी ने आपका नाम पूछ लिया कि यार व्हाट इज योर नेम, एंटर योर नेम। जैसे आप किसी वेबसाइट में जाते हैं, लॉगिन रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपसे वो पूछता है कि यार अपना नाम बताइए और एक पासवर्ड बताइए। ये एक इनपुट ले रहा है वो आपसे, ठीक है। आउटपुट क्या होता है कि जो प्रोग्राम आपको आउटपुट करके देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फेसबुक में स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपको जितने पोस्ट दिख रहे हैं ना, वो एक आउटपुट है जो कि उनके डेटाबेस में जो स्टोर्ड है, वैल्यूज जो भी डेटा स्टोर्ड है, वो आपको दिखा रहे हैं वो, ठीक है। तो ये एक आउटपुट हो गया, वो नेटवर्क के थ्रू आपके पास आ रहा है और आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो ये आउटपुट हो गया आपके लिए, ठीक है। प्रोग्राम का आउटपुट है ये। फिर क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, राइट, तो आप इनपुट देते हैं कि 2 इंटू लेट्स से 1650, राइट, 2 इंटू 1650। तो आपको आप जब वैल्यू देंगे ये, ठीक है, तो आपके पास जो जो कंप्यूटर होगा वो उस पर कैलकुलेशन करेगा कि यार 1650 है, तो आपका इंटू डबल किए 3300 हो गया, राइट। तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। तो ये मैथ्स का ऑपरेशन तीसरा टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी भी प्रोग्राम में होता है। फिर क्या, चौथा जो होता है वो है कंडीशनल एग्जीक्यूशन। अगर ये है तो ये करो, अगर ये है तो ये करो, ठीक है। भाई अगर आपको लेट्स से कहा गया कि दुकान में जाओ और जाके कोक लेकर आओ, ठीक है, अगर कोक ना मिले तो पेप्सी लेके आ जाओ। तो ये क्या है, ये आपको एक इंस्ट्रक्शन तो दिया गया, प्रोग्राम में बोला गया कि यार ये करना है, बट एक कंडीशन है कि यार अगर मान लो ये नहीं मिला तो क्या करोगे आप, ठीक है। या अगर ये भी मिलता है तो ये भी ले लेना, राइट। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह के जो इफ एल्स कंडीशंस होते हैं ना, इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं, एग्जीक्यूशन में यूज होता है, ठीक है। तो इनको, ये जो इंस्ट्रक्शन टाइप है वो कंडीशनल है कि किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर ये होगा तो ये करो, अगर बाहर बारिश हो रही है तो रेनकोट पहन लो। तो ये क्या है, कंडीशन है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि रेपिटेशन क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने लेट्स से एक बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर लेट्स से 5 खिलौने हैं, राइट। आपको एक एक करके निकालना है बाहर, ठीक है। तो आप अगर उसके अंदर 10 खिलौने थे तो आपको कितना बार हाथ डाल के निकालना पड़ेगा? अगर आप एक बार में एक ही निकाल सकते हो तो आपको 10 बार निकालना पड़ेगा। तो ये एक रिपीटिशन वाला टास्क हो गया, राइट। अगर आपको 1 से 100 तक प्रिंट करना है तो आप 1 बाय 1 ही जाएंगे, ठीक है। तो पहले 1 प्रिंट करेंगे, फिर 2 प्रिंट करेंगे, फिर 3 प्रिंट करेंगे। तो एक आप लूप चला रहे होते हैं, एक एक्टिविटी को आप रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे बॉक्स से एक टॉय निकालने का अगर एक्टिविटी है तो इसको आपको 10 बार परफॉर्म करना पड़ेगा। तो 10 बार आप बॉक्स से निकालोगे, एक ही एक्शन कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। अगर आपको दुकान से कहा जाए कि सामान लेके आओ और एक बार में एक ही सामान ला सकते हो, तो आप क्या करोगे? एक बार जाओगे, सामान लेके आओगे, एक एक्टिविटी हो गया जो कि जाना और लेके आना हुआ। इसी एक्टिविटी को आप 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे। तो इसको रेपिटेशन कहते हैं, ठीक है, जो कि हम फॉर लूप्स हो गया या वाइल लूप्स हो गया उसके थ्रू करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं प्रोग्राम का और उसके उससे प्रोसीड करते हैं। तो इस प्रोग्राम जो है इसका क्या काम है कि ये आप यूजर से एक नंबर मांगेगा, सबसे पहले उसको दोगुना कर देगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा 2 से। फिर जब वो डबल नंबर हो जाएगा तो उसको चेक करेगा कि यार ये जो डबल नंबर हुआ है ये 10 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये बड़ा है तो प्रिंट करेगा कि भाई ये बड़ा है 10 से, एल्स बोलेगा कि ये 10 से बड़ा नहीं है, ठीक है। मतलब
हम तीन कंडीशन नहीं लगा रहे हैं इसमें, या तो बड़ा है या बड़ा नहीं है, ट्रू या फॉल्स में हम ले रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते थे कि या तो बड़ा हो या छोटा हो या इक्वल हो, तो उतना हम कॉम्प्लेक्स में अभी नहीं जाएंगे, वो बाद में हम जाएंगे। बट सिंपल से है कि 10 से बड़ा है या नहीं है, इतना बस आपको क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद एट द एंड क्या करना है कि अगर जो भी नंबर आपने एंटर किया था, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 एंटर किया तो डबल होके 4 हो गया, तो इससे पता चल गया कि यार 4 10 से तो बड़ा नहीं है। अब आपको क्या है, 1 से लेके 4 तक प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये एक एल्गोरिदम, ये एक क्वेश्चन स्टेटमेंट हो गया आपके लिए। अब इसके लिए जो एग्जांपल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये है कि प्लीज एंटर अ नंबर, तो आप 2 एंटर करेंगे, यू एंटर 2, ये आपका सिस्टम आपको आउटपुट दे देगा कि भाई आपने 2 प्रिंट किया, 2 एंटर किया था। फिर डबल ऑफ द नंबर इज 4, ठीक है, तो दोगुना कर देगा और 4 हो जाएगा, तो बोलेगा कि यार दोगुना जो नंबर है वो 4 है। फिर डबल ऑफ द नंबर यू एंटर इज नॉट ग्रेटर देन 10, जो हमने ऊपर कंडीशन लिखा था ये ट्रू हो गया, राइट, बिल्कुल सही बात है कि 10 से बड़ा तो है नहीं 4, तो वो हो गया। फिर क्या है 1 2 3 4 ये प्रिंट कर देगा 1 2 3 4। तो आगे देखते हैं यार इसको कैसे करना है, एक प्रोग्राम लिखते हैं तो कैसे किया जाता है, और इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे 5 टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो भी कैसे सब के सब इसमें यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से पढ़ाना होता है, या एग्जाम्पल से आपको समझ में ज्यादा आएगा। सबसे पहले नंबर इज इक्वल टू इनपुट, प्लीज एंटर अ नंबर। ये जो है आपको दिया गया है कि यार आप अगर ये टाइप करोगे, जो हमने जैसे अब पाइथन शुरू किया था जब एग्जीक्यूशन इंस्टॉल के बाद पाइचाम में आपको दिखा, तो आप सब पेज को खाली कर दें और बस ये टाइप कर दें कि नंबर इज इक्वल टू इनपुट प्लीज एंटर अ नंबर। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि हम यहाँ चले गए, ठीक है, ऐसा करते हैं कि यहाँ आ गए। तो ये मैंने ऊपर बस क्वेश्चन को लिखा हुआ है, तो आप अगर लिखते हैं इनपुट, ठीक है, क्या था हमारे पास, जस्ट अ मिनट, नंबर इज इक्वल टू इनपुट ऑफ प्लीज एंटर अ नंबर। हम गए यहाँ पे रन पे, यहाँ पे क्लिक किया हमने, हमने इस पे क्लिक किया, इंट्रो टू प्रोग्रामिंग पे रन किया, तो देखा आपने कि यार यहाँ पे प्लीज एंटर अ नंबर आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया, तो इसमें हमने लेट्स से एंटर किया 2, तो जैसा हमने 2 एंटर किया प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया, तो प्रोग्राम में अब आ चुका है कि भाई आपने क्या नंबर डाला था। अब क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं, आगे नहीं पता चल रहा है कि उसने सिस्टम ने सही में एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, तो उसके लिए आपको आउटपुट करना होगा, आपको उसके लिए प्रिंट करना पड़ेगा। वो हम आगे देखते हैं कि जब आप नंबर आपको मिल जाए तो ऐसा हो कि आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो आपको प्रिंट कर दे कि भाई यू एंटर्ड दिस नंबर। तो दो फॉर्मेट है इसमें, ठीक है। एक तो ये पुराना तरीका होता था जो पहले यूज किया जाता था, जो नया तरीका है उसको एफ स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो अगर आप सीख रहे हो तो यार नई चीज सीख लें, पुरानी चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि आपको अगर पुराने प्रोग्राम्स डिबग करने हैं या कुछ जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो दूसरा स्टाइल भी यूज करते हैं, तो दोनों फॉर्मेट हम एक बार रन करके देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि प्रिंट, ठीक है, क्या लिखना है, यू एंटर्ड यहाँ पे, हाँ, प्लस str ऑफ नंबर। अब हमने str ऑफ नंबर क्यों किया पता है, क्योंकि जो इनपुट आउटपुट होता है ना, अगर ये प्लस आप यूज कर रहे हो, ये जो प्लस है अगर यूज कर रहे हो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, तो दो आइटम को जोड़ने के लिए तो वो दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रिंग नहीं होगा, अगर आप अभी हम क्या कर रहे हैं, str से कन्वर्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये नंबर था, राइट, तो इसको जो है हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे str लिखा जा रहा है। तो अब देखेंगे हम कि अगर हमने ये किया तो क्या होता है। तो इसको ऐसा करते हैं कि हम रन कर लेते हैं। तो प्लीज एंटर नंबर हमने 2 किया, तो यू एंटर्ड 2, ठीक है। अगर जो है दूसरा फॉर्मेट हमें यूज करना है तो हम यूज करेंगे यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ एफ लिख देंगे तो ये एफ स्ट्रिंग हो जाएगा। ये अब इजी कितना हो जाएगा, ये देखिए, यू एंटर्ड, ठीक है, और यहाँ पे बस आपको ये ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऊपर के वेरिएबल का नाम लिख देना है। आप जब ये सेव करते हैं और वापस जाकर रन करते हैं तो देखिए सेम टू सेम है, यू एंटर 2। तो ये आउटपुट का एक तरीका हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हमने दोनों फॉर्मेट देख लिया कि आउटपुट कैसे किया जाता है। फिर हम देखते हैं मैथ्स का जो ऑपरेशन है वो कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो ट्वाइस है, ट्वाइस नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ये हमने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसा स्टोरेज होता है जो जो आप किसी वैल्यू को स्टोर कर पाए, ठीक है। तो ये एक समझिए ट्वाइस एक एक बॉक्स की तरह समझिए, जिसका आपने लेबल, ये लेबल है, एक मेमोरी का लेबल होता है, ठीक है। तो ये आप इसमें आपने इस वीडियो एक मेमोरी स्पेस को नाम दे दिया कि यार इसका नाम ट्वाइस है।
अब उसमें आप जो सेव करोगे वो उसके अंदर ट्वाइस प्रिंट करोगे तो वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ट्वाइस इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर। तो ये अगर आप जब रन करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि यू एंटर्ड, ठीक है। अब हमको ये प्रिंट भी करना होगा कि भाई डबल ऑफ द नंबर इज ट्वाइस, ठीक है। सो डबल ऑफ द नंबर इज, क्या करना है, तो ट्वाइस प्रिंट कर देंगे। तो हम जैसे ही ट्वाइस प्रिंट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जब हम वापस इसको रन करते हैं तो हमने 2 एंटर किया, ठीक है। डबल ऑफ द नंबर इज 22 हो गया। क्यों हुआ? इसमें सबसे बड़ी जो हमने दिक्कत ये है कि यहाँ पे जब नंबर हमें मिला है ना, तो ये हमें स्ट्रिंग मिला है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको टाइप कास्ट कर लेंगे कि यार ये इंटीजर होना है, ठीक है, ये नंबर नहीं होगा। जब आप ये प्रोग्राम लिखेंगे तो अब जो है ये जो नंबर है ये एक स्ट्रिंग नहीं बन के ये एक नंबर है। तो इससे हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम नंबर इनपुट करते हैं, किसी भी नंबर को जब हम इनपुट कराते हैं टर्मिनल से, तो भी वो स्ट्रिंग ही की तरह आता है। अब देखिए मैंने एक सिंपल सा करेक्शन किया है, इसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर जो है वो 4 आया। पहले ट्वाइस करने पे जब वो स्ट्रिंग था, अगर उसको दुगना करते हो ना आप स्ट्रिंग को, तो वो कॉन्केटिनेट कर देता है। तो अगर स्टार इंटू 10 आप प्रिंट करेंगे ना तो स्टार 10 बार प्रिंट हो जाएगा। अगर दो हमने 2 इंटू 5 किया होता तो ये 2 5 बार प्रिंट हो रहा होता। तो ये एक सीखने की चीज है, मैं गलती से मिस हो गया था छोटा वो, बट अच्छी बात है हमने सीख लिया वो, ठीक है। तो वो मिस्टेक नहीं करना है कभी भी। इनपुट जब भी हम मांगेंगे तो वो स्ट्रिंग आता है, इसको याद रखना, और उसको कन्वर्ट करना होता है आपको नंबर में, इंटीजर में, या जिसमें फ्लोट है तो फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये डबल ऑफ द नंबर इज ट्वाइस, हमने ये प्रिंट कर लिया। अब हम देखेंगे कि भाई मैथ्स भी हमने सीख लिया कि यार हम मल्टीप्लाई भी कर पा रहे हैं। अब हम देखेंगे इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। इफ जो दोगुना नंबर है अगर वो 10 से बड़ा है तो डबल ऑफ द नंबर यू एंटर इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट करना है, एल्स डबल ऑफ द नंबर यू एंटर इज नॉट ग्रेटर देन 10 प्रिंट करना है। तो आइए इसको हम देखते हैं। अब हमने नॉर्मल प्रिंट किया है यहाँ पे कि ये जो नंबर है डबल वो 10 से बड़ा है कि नहीं है। हमने वापस से 2 प्रिंट किया, ठीक है। डबल ऑफ द नंबर यू एंटर्ड इज नॉट ग्रेटर देन 10, हमने देख लिया, ये प्रिंट कर लिया है। यहाँ पे तो बड़ा सही काम कर रहा है, अभी तक हमने जो किया वो पूरा अच्छे से काम कर रहा है। अब आगे हमें क्या करना था कि ये हमने यहाँ तक प्रिंट कर लिया है, अब हमें 1 से लेके 4 तक प्रिंट करना है। 4 क्या है, ये ट्वाइस वाला नंबर है, तो हमें 1 से लेके वो 4 तक प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, तो इसको हम देखते हैं पावर पॉइंट में यहाँ बस। रिपीटिशन क्या होता है, तो रिपीटिशन क्या होता है कि एक ही एक्टिविटी को बहुत बार अगर मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना हो तो किया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस जगह पर कि while i लेस देन ट्वाइस प्रिंट i, ठीक है। i को हमने 0 पहले इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। ये i इज इक्वल टू 1 हमें इनिशियलाइज करना होगा क्योंकि हमें 1 से प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे कि while i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1 से शुरुआत करेंगे। while i इज लेस देन ट्वाइस, i इज लेस देन क्या है, तो 4 है, लेस देन इक्वल टू, while i इज लेस देन इक्वल टू 4 प्रिंट i, ठीक है। ये एक हो गया। और फॉर i इन रेंज, तो हम दो while लूप यूज कर सकते हैं या फिर फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो आइए दोनों ट्राई मार के हम देखेंगे, ठीक है। सो i इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने 1 प्रिंट किया, ठीक है। फॉर i इन रेंज, सबसे हाँ while हमने सबसे पहले करना था, तो while i लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं, ट्वाइस, लेस देन इक्वल टू ट्वाइस क्यों हमने किया है, ताकि 1 2 3 4 भी प्रिंट करना था हमें, इसीलिए, ठीक है। प्रिंट i, ठीक है। उसके बाद जब, क्योंकि हमने बढ़ा प्रिंट तो कर दिया है बट हमें i को बढ़ाना भी होगा, तो प्लस इक्वल टू 1 या i इज इक्वल टू i प्लस 1। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो वो उतने में ही लूप करता चला जाएगा हर बार वो, क्योंकि वैल्यू 1 ही सेट हो जाएगा, तो वो हमेशा रिपीट ही होता रहेगा। तो इसलिए हमें इस तरह से करना है। तो i को बढ़ाना जरूरी है, ये मिस नहीं करना है कभी भी। अगर आपने मिस किया तो प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक है। तो हम वापस फिर से करके देखेंगे। यार देखो हमने अपना आउटपुट ले लिया, 1 2 3 4 हमारा प्रिंट हो गया, मतलब ये हमारा काम कर रहा है। एक एग्जांपल देखते हैं कि i इक्वल टू i प्लस 1 हटा देते हैं तो क्या होता है। हो सकता है क्रैश क्रैश तो नहीं, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये किया, बस वन वन ही प्रिंट करता जाएगा, ये वन ही प्रिंट करता जाएगा, क्योंकि हमने टर्मिनेटिंग कंडीशन ही नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लोज स्टॉप कर देंगे इसको, ठीक है। ये चलता जाएगा हमेशा।
इसलिए i इक्वल टू i+1 जरूरी है। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश आप जैसे दबाएंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं फॉर लूप कैसे काम करता है। तो ये फॉर लूप में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको सीखने को मिलेगी, वो है रेंज। तो ये भी दिखाता हूँ मैं क्या होता है। फॉर i इन रेंज ऑफ क्या है, तो 1 से शुरू करना है और 4 तक जाना था। लेकिन क्या होता है ना कि 4 किस में है, ट्वाइस के अंदर है। दिक्कत एक ये है इसके साथ कि रेंज जो एक फंक्शन है वो रिटर्न करता है पहला पैरामीटर से लेके दूसरे पैरामीटर के एक कम तक, दूसरे को एक्सक्लूड कर देता है। विच मीन्स कि रेंज ऑफ 1, अगर 1,5 प्रिंट करेंगे ना आप, तो ये आपको 1 2 3 4 ही रिटर्न करेगा। ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा, जो कि एक आइटरेटर रिटर्न करेगा जो कि 1 2 3 4 ही प्रिंट कर सकता है। ठीक है, 5 एक्सक्लूडेड होता है, तो अंतिम वाला जो अभी आप डालेंगे उससे एक कम तक रन करता है। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको एग्जाम्पल था हटा दिया हमने, +1 कर देंगे, क्योंकि 4 + 1 5 हो गया वहां पे, राइट। अब जो भी आप दोगे ट्वाइस के ऊपर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस प्रिंट आई करेंगे, वापस से रन करके देखते हैं कि क्या होता है। हमें सेम आउटपुट मिलने वाला है। तो एक सेकंड, यहाँ हमने कुछ मिस किया है। क्या मिस किया है, तो यार ये एक और बंद होगा, आपको ये मैच कराना है। ये भी बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि हम जब ब्रैकेट्स यूज करते हैं तो इसमें अगर आप स्पेस हमने डाला होता तो इजी होता हमारे लिए समझना। ठीक है, तो आई इन रेंज ऑफ 1, ट्वाइस +1 हमने यहाँ पे बंद कर दिया। प्रिंट आई भी हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अब रन करके वापस से देखते हैं कि यार डिबग अगर एरर आया तो क्या आ रहा है। इनवैलिड सिंटैक्स है। इनवैलिड सिंटैक्स क्यों है, तो हो सकता है ये ब्रैकेट के कारण आ रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं और सिंपल रन करते हैं, राइट। अब देखिए प्रिंट हो गया। अच्छा, ये चीज हमने मिस किया था कि यहाँ पे हमें ब्रैकेट नहीं डालना है, वो अलाउड नहीं है। फॉर के बाद आपको ब्रैकेट आप यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। अगर बाकी आप लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये आदत हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी गलती से किया था, सेम आपको यहाँ नहीं करना है। आपको फॉर आई इन रेंज सीधा ऐसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं करना है, याद रखने वाली चीज है। तो ये प्रिंट आई, तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें हमने क्या क्या सीख लिया, अगर हम देखेंगे कि इसमें हमने क्या क्या सीखा है, तो हमने नंबर लेना सीख लिया, इनपुट से लेते हैं। हमें ये पता चल गया कि जो नंबर ले रहे हैं वो स्ट्रिंग होता है, तो उसको आपको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी हमने सीख लिया। फिर क्या है, प्रिंट यू एंटर्ड नंबर प्रिंट करना भी हमने सीख लिया। हमने एफ स्ट्रिंग्स भी सीख लिया, कैसे प्रिंट करते हैं, तो आउटपुट भी हमने अच्छे से सीख लिया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो अलग अलग ऑपरेटर्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। ये बेसिक प्रोग्राम है, ये फर्स्ट वर्जन है। तो ट्वाइस इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर, नंबर को हमने दुगना कर लिया। प्रिंट करना वापस हमने देख लिया था। इफ एल्स कंडीशन हमने सीख लिया। इसके अंदर एक कंडीशन होना चाहिए जो कि ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता हो हमेशा। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। हमने लूपिंग सीख लिया दो तरीके से, एक तो वाइल लूप भी सीख लिया हमने, फॉर लूप भी सीख लिया। तो भाई इस प्रोग्राम को आप खुद से टाइप करो, खुद से रन करो। अगर आप ये कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आधे से ज्यादा आपने जंग यहाँ पे जीत लिया अगर आपने ये करके देख लिया तो। ठीक है, कोशिश करो भाई। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो कमेंट में पूछने का है, और नेक्स्ट वीडियो में जितनी जल्दी हो सके लाऊंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है सीरीज तो भाई प्लीज अगेन कमेंट करो, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूं आगे वीडियोस बनाने के लिए। आई होप कि मेरा जो तरीका है पढ़ाने का आपको उसमें मजा आया होगा। ऑल द बेस्ट। और थोड़े मिस्टेक्स करना जरूरी है भाई, इस बात को याद रखना है। प्रोग्रामिंग कर रहे हो, मिस्टेक्स नहीं करोगे सीखोगे नहीं। आपको जितनी बार आप ठोकर खाओगे उतना ठोकर आपको याद रहेगा कि यार यहाँ मैंने गलती की थी, अब दोबारा नहीं करना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग ऐसे ही सीखा जाता है, कोई बचपन से पैदा नहीं होता है प्रोग्रामिंग सीख के। हमें बहुत दिक्कत हुई थी जब मैंने शुरुआत की थी, तो यार बहुत दिक्कत हुई थी। तो यार प्रोग्रामिंग है ही इस तरह का, कोई भी चीज अगर आप शुरू करते हो तो वो डिफिकल्ट होती है। जब आप 5 साल कर लेते हो तो आप पीछे मुड़ के देखते हो, लगता है यार कितना तो ईजी था ये, राइट। तो वो हमेशा ऐसा ही होता है हर चीज के साथ। और भाई लोग, ये हमारा प्लेटफॉर्म है अमीगोस नाम का, जो कि एक सोशल नेटवर्क है स्टूडेंट्स के लिए। सो आपके जैसे जो लोग सीख रहे हैं कुछ, अगर कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो ये प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आप फ्रेंड्स बना सकते हैं, फेसबुक जैसा एनवायरनमेंट है। इंडियन ऐप हमने बनाया है, सोशल नेटवर्क, बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ आया है जो प्योरली सोशल नेटवर्क की तरह काम करता है। तो आइए इसको ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए अगर हो तो, और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लेना है आपको। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।